Hey everyone and welcome to Middle Class Marketer. मेरा नाम है सुमित and today we'll be talking about how to make a career in digital marketing. So let me first introduce myself. I work as an analyst in Performix India, which is one of the biggest, or I would rather say the biggest digital marketing agency in India, and also a part of Publicis Media, which is again the biggest media agency in the world. So now let us understand how I got into this company and similarly how you can get into one of such companies and make a great career in digital marketing. Let's get cracking. So the first step toward making a career in digital marketing is understanding what digital marketing is. In order to understand and learn about digital marketing, there are three ways which I took and which will help you as well. So first is YouTube. There are lots and lot of videos जो कि आप देख सकते हैं और उससे समझ सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है. मतलब आप एक बार एक्सप्लोर करेंगे क्या है डिजिटल मार्केटिंग, उसके अंदर क्या-क्या हिस्से हैं, एसईओ है, एसईएम है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, ये मार्केटिंग है, वो मार्केटिंग है. फिर जब आप आस्ते-आस्ते समझने लगेंगे कि अच्छा ये मार्केटिंग का मतलब ये है, इसमें ये करना होता है. सपोज़ आप अगर गूगल एड्स सीखते हैं, तो गूगल एड्स में आपको समझ आता है अच्छा यहाँ पर मेरे को एड कॉपीज़ लिखना होता है, कैंपेन्स बनाना होता है, एड ग्रुप्स बनाना होता है. वैसे आप जब एसईओ सीखेंगे तो आपको समझ आएगा कि अच्छा ये कंटेंट है, ये पेज टाइटल, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है. तो आपको मार्केटिंग के अलग-अलग हिस्सों के बारे में पता चलेगा और आप समझेंगे कि अच्छा मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट इसमें है. तब आप उसमें आगे एक्सपर्टाइज़ करने जाएँगे. तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले सारा वीडियो देखना है, सब कुछ समझना है कि क्या है मार्केटिंग, मार्केटिंग का क्या-क्या हिस्सा है, इसमें से मेरे को क्या पसंद है. फिर उसके बाद आपको जो आप जो चूज़ कर लिए उसमें आपको एक्सपर्ट बनना है. बट ये नहीं कि आप अगर उसमें एक्सपर्ट बनना है तो बाकी चीज़ों को छोड़ दें. आपको उसके आस-पास की चीज़ों को पकड़ के रखना है. जैसे अगर आप गूगल एड्स करते हैं, तो इसका मतलब आप सिर्फ़ गूगल एड्स ही मत कीजिए. आप थोड़ा-थोड़ा बाकी सबका भी ज्ञान रखिए कि क्या है, बिकॉज़ इंटरव्यू में ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है और एज़ अ मार्केटर भी आपको आगे समझ आएगा. अगर आपका ऑर्गेनिक ग्रोथ पे मान लीजिए एसईओ आप कर रहे हो और आपका ऑर्गेनिक ग्रोथ पे फ़र्क पड़ रहा है, तो आपको समझ आएगा अच्छा एक टीवी का ऐड चल रहा था, टीवी पे एडवर्टाइज़मेंट आया तो मेरा ऑर्गेनिक ग्रोथ बढ़ रहा है. सो इट हेल्प यू लाइक दैट. फर्स्ट ये था. सेकंड थिंग इज़ ब्लॉग्स. तो क्या होता है जब हम लोग ब्लॉग्स पढ़ते हैं तो हम लोग को वैसे ही समझ आता है जैसे हम लोग को यूट्यूब वीडियो से समझ आता है. बट व्हेन अ इंटरव्यूअर आस्क मी अ पर्टिकुलर क्वेश्चन कि व्हाट इज़ एसईओ, तब हम लोग के लिए क्या हो जाता है कि हम लोग उसके बारे में जानते हैं कि एसईओ क्या है. लेकिन एसईओ को आंसर कैसे करें ये समझ नहीं आता है उस पर्टिकुलर टाइम पे. तो जब हम लोग ब्लॉग्स पढ़ते हैं तो जैसे हम लोग बुक्स में किसी चीज़ का आंसर पढ़ते थे, तो हम लोग को वो चीज़ समझ भी आता था और हम लोग उसको आंसर की तरह लिख भी पाते. तो वैसे ही ब्लॉग्स हम लोग को हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द फ्रेमिंग ऑफ अ पर्टिकुलर सेंटेंस और अ पर्टिकुलर आंसर यू कैन से. तो जब हम लोग पढ़ते हैं ब्लॉग्स, जब हम लोग यूट्यूब वीडियोस में देखते हैं कि अच्छा एसईओ ये है तो हम लोग को समझ आता है. बट जब हम लोग ब्लॉग्स में पढ़ते हैं तो हम लोग को फ्रेमिंग समझ आता है. अच्छा ब्लॉग्स का आंसर ये है, तो आपका माइंड अडेप्ट कर लिया. अच्छा दिस इज हाउ वी कैन स्पीक इन इंग्लिश एंड इन द सेम वे वी कैन आंसर इट इन द इंटरव्यू. तो वैसे ही हम लोग इंटरव्यू में आंसर करते हैं, हम लोग का माइंड वहाँ से उठा लेता है. बट सिर्फ अगर समझेंगे यूट्यूब वीडियो से तो हम लोग शायद इंटरव्यू में चूक जाए कहीं ना कहीं. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग ब्लॉग से ये चीज़ समझे और ब्लॉग से हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ते रहें. ठीक है. द थर्ड थिंग टू अंडरस्टैंड डिजिटल मार्केटिंग इज सर्टिफिकेशन. तो इंटरनेट पे बहुत सारे सर्टिफिकेशन अवेलेबल हैं जो कि फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट है. आप बस जाइए, पढ़िए, कुछ एग्जाम्स होता है उनका, वही एग्जाम्स दीजिए और पास कीजिए. आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो कि आप अपने रिज्यूमे में भी ऐड कर सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा इंटरव्यू में भी. सो बहुत सारे सर्टिफिकेशन है. गूगल खुद बहुत सारे कराता है, जैसे कि गूगल एड्स पे हो गया, गूगल मैनेजमेंट पे हो गया, गूगल की एनालिटिक्स एकेडमी हो गई. तो बहुत सारे सर्टिफिकेशंस है गूगल की तरफ से और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स है सोशल मीडिया पे, एसईओ पे. तो वो सब भी आप चाहे तो कर सकते हैं. आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको इसके बारे में एकदम डीपली बताऊंगा सेपरेट वीडियोस में कि क्या क्या सर्टिफिकेशन आपको करना चाहिए किस किस चीज़ों में. और ये भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन से ब्लॉग्स पढ़ने की ज़रूरत है, कौन कौन सा साइट्स है जहाँ से आप रिलाई कर सकते हैं जिस रिसोर्सेज पे. यूट्यूब वीडियोस भी कौन कौन सा अच्छा है, मैं आपको इसके बारे में बताता रहूँगा. तो इसके बारे में आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं है. आप अभी के लिए बस समझिए कि आपको सर्टिफिकेशन करने की ज़रूरत है. ये 3 चीज़ हुई जिससे आप सीख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग. चलिए चलते हैं अगले सेक्शन पे और समझते हैं कि आगे और करियर कैसे बनेगा डिजिटल मार्केटिंग में. Once we understand what digital marketing is and we are pretty confident about our skills, we can move ahead to finding jobs and internships. तो सबसे पहले क्या करो, आप लिंक्डइन पर प्रोफाइल बना लो. लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज आप वहाँ कनेक्शंस बनाओगे जो लोग ऑलरेडी मार्केटिंग में हैं और एंड
उस कंपनी को फॉलो करोगे जो लोग मार्केटिंग का जॉब्स देता है। तो आप जाओगे, और कनेक्शंस बनाना इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए नहीं कि वो आप लोग को हायर करेंगे, बट इसलिए क्योंकि आपको समझ आएगा कि अच्छा ये लोग इस कंपनी में हैं, यहाँ पर ये कभी-कभी ओपनिंग होता है तो वो लोग उसको शेयर करते हैं, या फिर वो लोग मार्केटिंग के बारे में कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। तो आप जाओ उन लोग से कनेक्शंस बनाओ, उन लोग से मैसेज करो, उन लोगों को, उन लोग से पूछो कि मेरे को मार्केटिंग में करियर बनाना है, आपके कंपनी में हायरिंग है क्या? या फिर मेरे को क्या करना होगा? आप लोग को उन लोग से बहुत सारा आइडियाज़ मिलेगा, बहुत सारा पाथ क्लियर होगा आप लोग को, आपका सारा कन्फ्यूज़न्स क्लियर होगा मार्केटिंग में जो भी है। तो वो सब आप कर सकते हो। देन कंपनीज़ फ़ॉलो कर सकते हो। कंपनीज़ जब भी जॉब्स आता है तो वो लोग पोस्ट करता है। अब ये नहीं कि आप लोग जाके इंजीनियरिंग कंपनी को फ़ॉलो कर रहे हो और आपको मार्केटिंग करना है, ऐसा नहीं। आप लोग जाओ अच्छा मार्केटिंग एजेंसीज़ को फ़ॉलो करो, जैसे कि पब्लिसिस मीडिया हो गया, मेरा कंपनी परफॉर्मेक्स इंडिया हो गया। देन आप ग्रुप एम को फ़ॉलो कर सकते हो, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ जो कि हायर करता है मार्केटर्स, आप उन लोगों को फ़ॉलो कर सकते हो। दूसरा चीज़ जो आप कर सकते हो वो है इंटर्नशाला पे जाके अपना अकाउंट बना सकते हो। इंटर्नशाला पे यू विल गेट इंटर्नशिप, एंड ट्रस्ट मी, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको मार्केटिंग में चाहिए होगा वो चाहिए होगा आपको इंटर्नशिप। बिकॉज़ आई हैव रेयरली फाउंड समवन गेटिंग अ मार्केटिंग जॉब डायरेक्टली। सो आई हैव सीन पीपल फर्स्ट डूइंग इंटर्नशिप, देन उसी कंपनी में वो लोग कन्वर्ट हो जाते हैं एक और फुल टाइम एम्प्लॉय। अगर उसमें नहीं भी होते तो दोज़ आर ओपन, उन लोग को ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिलता है जो लोग इंटर्नशिप किया होता है। तो यार पहले में क्या होता है कि आपको शायद ही पेड इंटर्नशिप मिलेगा, ठीक है? मतलब इफ यू आर वेरी स्किल्ड तब आपको पेड इंटर्नशिप मिलेगा, और अगर पेड इंटर्नशिप नहीं मिलता है देन ऑल्सो इट्स वेल एंड गुड। आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए टू अंडरस्टैंड मार्केटिंग एंड गेट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, क्योंकि एक्सपीरियंस का यार मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा दाम है, ये तो आप देख लो। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना कि हम लोग जितना भी थ्योरेटिकल नॉलेज ले लें, जब तक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हम लोग को नहीं मिलता है तब तक आपको समझ नहीं आएगा मार्केटिंग क्या है, बिकॉज थ्योरी और प्रैक्टिकल बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो अगर आपको जहाँ भी मौका मिलता है, 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, पेड हो अनपेड हो, इंटर्नशिप करो। इंटर्नशिप करने से बहुत कुछ समझ आएगा। तो इंटर्नशाला पे जाओ, अकाउंट बनाओ, रोज इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो। 20 इंटरव्यू, 40 इंटरव्यू, जितना देना है दो, बट दो। बिकॉज अगर तुम सोचोगे कि 10 दे दिए नहीं निकला है तो नहीं होगा। यू हैव टू वर्क एंड यू हैव टू ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई, एक बार तो निकलेगा। मैं खुद परेशान था, मेरा एक भी इंटर्नशिप निकल नहीं रहा था, मैं स्क्रैच से स्टार्ट किया था। मैं भी ऐसे ही, मैं आपको पूरा वो चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने किया था। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो एक भी इंटर्नशिप नहीं निकल रहा था मेरा, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया था। बट देन सडनली एक इंटर्नशिप निकला, एंड देन आई अंडरस्टूड, अच्छा थ्योरी तो बहुत अलग होता है, प्रैक्टिकल बहुत अलग होता है। देन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे। तो वैसे करके मेरा भी जर्नी आगे बढ़ा। एक इंटर्नशिप हो गया, उसी कंपनी में कन्वर्ट हुए। देन I left the job. I chose another job. I tried communication. तो वैसे आप भी चेंज कर सकते हो, बट इंटर्नशिप करो यार, इंटर्नशिप करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपको उससे एक्सपीरियंस मिलेगा। तो अब भी जाओ, पहले पहले लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ, और इंटर्नशाला में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो, बहुत जल्दी मिल जाता है। बट लिंक्डइन एंड इंटर्नशाला दोनों पे ही स्टे अवे फ्रॉम फेक हायरिंग मैनेजर्स। तो वो लोग क्या करता है, मतलब आपको अगर कुछ भी इधर-उधर का चीज़ बोलेगा करने के लिए, अगर आपको बोलेगा कि आपको पैसा देना है, ये सब चीज़, तो ये सब चीज़ से बच के रहना। कोई पैसा नहीं लेता है आपको इंटर्नशिप देने के लिए या जॉब देने के लिए, वो लोग आपको उल्टा पैसा देते हैं। तो बी अवेयर फ्रॉम देम। Yeah. So this is how you can approach recruiting partners, and I mean recruiting managers on LinkedIn and apply for internship or internshala. सो अगर आपको ये वीडियो हेल्प किया और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा जिसमें मैं डिजिटल मार्केटिंग के हर एक एस्पेक्ट के बारे में बात करूँगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, एसईएम, और भी सारी चीज़ें जो कि मार्केटिंग में इन्वॉल्व है, मैं उसके बारे में आपसे बात करता रहूँगा, एक एक चीज़ समझाता रहूँगा। सो सब्सक्राइब फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन।